हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल में 15 से लेके और 30 तक एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और इसमें हम 3 तरह की चीज़ें देखेंगे, रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और उसके दरमियान में ये 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड है करंट एनर्जीज़ का, ये हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि ये बहरहाल जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो उनसे चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं बहुत अच्छी बात है, वो आप रख लें अपने लिए, अपने या उसके ऊपर फोकस करें, और जो नहीं रेजोनेट होता आप उसको छोड़ दें। अच्छा जी, सो रीसेंट पास में मेरे पास मौजूद है पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। अच्छा जी, यहाँ पे अभी इस टाइम पे कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जहाँ पे ऐसे जैसे लीगली कहीं पे रिलेशनशिप के में कहीं ना कहीं लीगल कुछ डिस्प्यूट है जो कि आप फेस कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई सीनियर अथॉरिटी या जैसे कोई बॉस होते हैं जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके ऊपर एलिगेशन है या कोई ना कोई मसाइल इस किस्म के हैं जो कि आपके स्टेटस के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से, सोशल स्टेटस के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई लेना देना जो है वो लीगली ज़रूर होगा, कोई लीगल हिच होगी जो दरमियान में मौजूद होगी। और ये सिलसिला जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे कोई कमिटेड रिलेशनशिप है और वो थोड़ा इस टाइम के ऊपर उसमें कोई ना कोई टर्मोइल है और मामला जो है वो कोर्ट में जाने का इम्कान है, कोर्ट में जाकर जैसे कोई डिसीजन हो सके। सर्टन किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे आपने फ़ील की हो। तो अब जबकि 15 अप्रैल का टाइम पीरियड आ गया है, अब जो सूरत हाल है वो मेरे पास मौजूद है 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि चांसेस आते हैं कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यू। दूसरी बात ये कि जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कोई अर्थ साइन हो सकता है, और जैसे टॉरस, वर्गो या कोई लिब्रा हो सकता है। और इस पर्सन से अब इस टाइम पीरियड के अंदर जो 15 दिन का है, एक कंप्लीट खामोशी जो है वो छाई हुई है। उसकी वजह जो है वो यहाँ पे बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि 2 लोग जो हैं वो अपनी अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं, या ये कह लें कि जब आपने उनके साथ पैचअप करने की कोशिश की है तो उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है और वो कुछ और हासिल करना चाह रहे हैं इस सारे रिलेशनशिप के अंदर। आप जो दे रहे हैं वो उनके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, वो कुछ ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, आप जो उनको ऑफ़र कर रहे हैं वो थोड़ी कर रहे हैं। और इसका नतीजा जो है वो इन 15 दिनों में ये नज़र आ रहा है कि मिड मंथ में भी आप उनको कुछ ना कुछ अप्रोच करेंगे, कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे सुलह सफाई करने की, पैचअप करने की, लेकिन वो उसको नहीं मानेंगे और एक कंप्लीट खामोशी आप लोगों के दरमियान में छाई रहेगी। और फिर एंड ऑफ द मंथ जाके बिल्कुल 30th के पास जाके हो सकता है कि सूरत हाल के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आए। वो क्या होगा वो भी हम आगे फ्यूचर में देखते हैं। सो बेहतर ये है कि आप इनको कांटेक्ट तो करें, इनको अप्रोच तो करें, बात करने की कोशिश तो करें, लेकिन अपनी होप्स जो हैं उनको ज़रा लो रखिएगा। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये आपको इस किस्म का जवाब दें कि अगर एग्जैक्टली वही बात जो वो करना चाह रहे हैं, अगर तो वो आप वही बात उनको दे रहे हैं, कर रहे हैं, वही बात उनकी मान रहे हैं जैसे वो करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आप ये कोई बात नहीं सुनेंगे। तो कुछ इस किस्म की यहाँ पे सिचुएशन है। सो आने वाले दिनों में मेरे पास मौजूद है मून, वर्ल्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के दरमियान में ना कोई बातें ऐसी हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं, और डेफ़िनेटली ये बात जो है ये ऐसी हो सकती है जो कि जानबूझ के छुपाई गई है या जानबूझ के बताया नहीं जा रहा है। एक दूसरा प्रॉब्लम जो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है वो डिस्टेंस का हो सकता है कि 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे से फासले पे रह रहे हैं और इस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो सारी ऑनलाइन है, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि कहने वाला कुछ कह रहा है, समझने वाला कुछ समझ रहा है, क्योंकि वो सामने, आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं हैं।
तो ये जो बात है कि एंड ऑफ द मंथ जाके कुछ सूरत हाल में तब्दीली आएगी, कुछ सिचुएशन में बेहतरी आएगी, तो उसमें ये इम्कान नज़र आता है कि ये जो सीक्रेसी है या ये जो खुफिया कोई बात है, या ये कह लें कि आप दोनों के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो गई हुई हैं, कन्फ्यूजन्स डेवलप हो गई हुई हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ समझ रहे हो, ये वाला जो कैफियत है आप दोनों के दरमियान में, ये आने वाले दिनों में फिर इवेंचुअली ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और इसका एक हल जो है वो ये भी डेफिनेटली हो सकता है कि आप में से जो भी कोई, जिसके लिए भी पॉसिबल है, वो दूसरे पर्सन के पास फ़िज़िकली जाए और फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ बात करके आमने सामने बैठ के फ़ेस टू फेस और मामलात को हल करने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि ये एक बेहतर सलूशन होगा एज़ कम्पेयर टू कि ये जो ऑनलाइन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। नज़र ये आता है कि कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल ज़रूर मौजूद हैं जिसकी वजह से अभी तक आप फ़ेस टू फ़ेस नहीं हो सके हैं, मसले को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सके हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अप्रैल के बाद कोई ना कोई मामलात इस किस्म के बनेंगे आपके, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हो सकें, डायरेक्ट बात कर सकें। अब यही कार्ड्स हैं एरीज़ के लिए, और हम देखते हैं कि करियर के हवाले से क्या सूरत हाल है। सो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे तो मैं वही बात रिपीट करूँगी जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि कोई ना कोई मामलात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे बहरहाल कोई कोर्ट का, पुलिस का, यहाँ तक कि शो कॉज नोटिस आपको कोई जारी हुआ है, आपकी कोई कंप्लेंट लॉन्च हो गई है, और इस तरह के कुछ मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो आपके बॉस हैं वो हो सकता है कि इस तरह के हों जो कि ज़्यादा बात नहीं सुनते हैं, और ये कह लें कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ग्रम्पी सा रहता है या टॉन्ट करने की जिनको आदत होती है, एक ऐसा पर्सन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है वो आपका सुलझ जाएगा। थोड़ा डिले हुआ है लेकिन ये मामला आपका हल हो जाएगा। अब जबकि ये 15 से 30 वाला टाइम ड्यूरेशन है, इसमें ये ज़रूर नज़र आता है कि या तो आप जो पैचअप करने की कोशिश करें, अगेन यहाँ पे भी पैचअप की बात होगी। जैसे अगर आप किसी कंपनी में हैं और आप अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे, और उसके अंदर अगर कोई ख़राबी हुई है जिसकी वजह से आपको कोई शो कॉज नोटिस मिला है, तो आप वो ख़राबी दूर करने, रिपेयर करने या कोई कॉम्पनसेशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को मानेंगे। कम अज़ कम ये 15 डेज़ आप इस बात पे मेंटली तैयार रहें कि या तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, या जो आप उनको ऑफ़र देंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये सूरत हाल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी और आप भी थोड़ा सा परेशान होंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपने बॉस से या जो कंपनी हेड हैं, ठीक है, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, उनके जो हेड हैं, वहाँ से आप ये इस किस्म की बात सुने कि हमें आपसे कोई मज़ीद काम नहीं करवाना, या हमें आपकी किसी बात पे एतबार नहीं है, हमें आपकी किसी कमिटमेंट पे एतबार नहीं है। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर बेहतर ये होगा कि आप टाइम को गुजरने दें, टाइम गेन करें बेसिकली, और जो आपने ऑफ़र दी हुई है आप उसके ऊपर कायम रहें। आने वाले दिनों में चांसेस आर देयर कि एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो दरमियान में मौजूद है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर रहा है। दूसरी ये बात भी हो सकती है कि जब टाइम थोड़ा सा गुजरेगा तो सूरत हाल जो है या फैक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सामने आएँ और आपकी पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में ये सूरत हाल जो है, और ये आने वाला जो टाइम है, आप ये कह लें कि अगले 1 महीने से लेके 3-4 महीने की ड्यूरेशन हो सकती है, जिसमें ये मामला जो है वो फिर निपट जाएगा। और ये जो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हैं, फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो सेट नहीं हैं, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में बहरहाल आपको ख़ास तौर पे ये एंड ऑफ अप्रैल से लेके आगे कुछ अरसा जिसमें सैटर्न जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं और आपकी ज़ायचे की जो डिग्रीज़ हैं वो इस स्टेशनरी पोजीशन से मैच कर रही हैं।
कोई ना कोई, अच्छा अब ये मैचिंग हो रही है नहीं हो रही है, आप एरीज सन है या मून है या असेंडेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बंदिश इसको बोलते हैं, कोई ना कोई मुश्किल ऐसी है जो कि बहरहाल आप फेस करेंगे और कर रहे हैं, और इसका हल और कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि एक तो ये कि आप इस टाइम को सब्र और हौसले से गुजारने की कोशिश करें, दूसरा फेयर और लॉयल रहें, चीज़ों में कोई दो नंबरी करने की कोशिश मत करें, बहुत जल्दी आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को गुजारने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट एरीज़। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।